हम टेररिज्म कर रहे हैं उस पर शायद बहुत ज़्यादा गौर नहीं होता है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। एक इसकी मेरे ख़्याल में एक इंटरनल डायमेंशन है, दूसरी हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन है, और उसमें जो दाखिली तौर पे मैं पहले बात करूँगा कि क्या यहाँ पे हम जो दहशतगर्दी देख रहे हैं ये का कोई बेसरोपा किस्म की दहशतगर्दी है, चंद हज़ार लोग हैं जो पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, या इसका कोई डांडा मिलता है बाहर के साथ एक्सटर्नल फोर्सेस वो जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं देखना चाहती, अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। तो ये जो टेररिज्म 2, टेररिज्म 3, दिस इज़ ऑल इर्रेलेवेंट मेरे अपने ख़्याल में, जब तक अगर ये तखसीस, ये तमीज़ नहीं हुई है कि ये प्रॉक्सी टेररिज्म है या नज़रियाती टेररिज्म है। तो कुछ सवालात हैं जो मैं यहाँ पे उठाना चाह रहा था। उम्मीद है PTI के हमारे दोस्त उससे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन इस किस्म की गैदरिंग का मकसद होता है इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ी बहुत एक दूसरे से सीखना भी होता है, और ये कि आप एको चैम्बर में आपको नहीं रहना चाहिए कि मैं वो बातें कहूँ जो कादरी साहब चाहते हैं, शहरियार साहब या दूसरे हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं। कुछ सवालात मैं करना चाह रहा था, वो ये कि पहला तो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविल इदारे अभी तक नाकाम क्यों हुए हैं। ख़ास तौर पर 2018 के बाद से, जब से फाटा का मर्जर हुआ, फाटा हिस्ट्री बना, और खैबर पुख्तनख्वा पुलिस को तो मॉडल पुलिस होना चाहिए था। नासिर दुरानी साहब ने बड़े इक़दाम किए थे, उसके नतीजे में हमारी तवक्को ये थी कि ये वाकई मॉडल पुलिस होगी, लेकिन वो क्यों नहीं बन सकी, वजूहात क्या हैं मालूम नहीं, पार्टी ने उस पर कितनी इंट्रोस्पेक्शन की है, और क्या उनकी तवज्जो अपने बुनियादी फ़राइज़ पे रही है। यानी रोज़ाना आप देखें कि 120 के करीब मेरे ख्याल पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं 2022 के दौरान। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि आज भी जो पोलियो कैंपेन चलती है उसके दौरान हम सुन रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन फायरिंग हो जाती है, कोई एहलकार है, पुलिस एहलकार है, वो शहीद हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी थी सियासी क़यादत की, कम्युनिटी की, कि जिस कम्युनिटी में अगर पोलियो वैक्सीनेटर जा रहे हैं तो वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ का जो सियासतदान है, वहाँ का जो MPA है, उसने क्यों मोबिलाइज़ नहीं किया मुकम्मल तौर पे सेफ्टी देने के लिए पोलियो कैंपेन में शामिल लोगों को। तीसरी बात, जब स्वात, मटा, ये PO4 वगैरह में हाल ही में अस्करियत पसंद आने शुरू हुए, वो हम बाद में बात करते हैं, तो उस वक्त क्या हमारी पुलिस सोई हुई थी? खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस क्या कर रही थी? मतलब मुझे तो बड़ी हैरानी हुई जब मैंने ये बातें सुनी कि वहाँ पे लोगों ने आके असला बरदार लोग आए हैं, उन्होंने अपना आके इक़्तिदार कायम कर दिया है, भत्ताखोरी भी उसके साथ शुरू हो गई। और ये जो भत्ताखोरी को हम टेररिज्म के साथ करते हैं, मिक्सअप करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। वज़ीरिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा, कराची, भत्ताखोरी तो हर जगह पे रही है, हमेशा रही है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं। अलबत्ता चाहे जितनी भी तंजीमें हैं वो इसका अपना कवर, रिलीजियस कवर इस्तेमाल करके भत्ताखोरी में इजाफ़ा कर देते हैं। फिर एक जिस तरह वज़ीरिस्तान में हाल ही में दहशतगर्द आए, और मतलब हम देखें तो सिर्फ पिछले जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जितने भी वो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, सारे इस ट्राइबल बेल्ट में हुए हैं। ट्राइबल बेल्ट इन द सेंस कि एक्सटेंडेड बन्नू रीजन जो है वो उसका निशाना था कि कुर्रम, बाजवर, नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, ये साथ मिले हुए हैं। आपको पता है ग्रेटर पख्तिया रीजन के साथ, जिसमें नॉर्थ साउथ ये पख्तिया, पख्तिका, खोस वगैरह लोगर इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अगर वाक़तन ये नए अज़ला बन चुके थे, ये क्रिटिकल सवाल है, और मैं आई एम सेइंग दिस एट द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट, कि अगर ये मुकम्मल अज़ला बन चुके हैं तो वहाँ पे पुलिस और सिविल हुकाम के पास मुकम्मल इख्तियार क्यों नहीं है? कौन है जिसने इख्तियार यूज़र्व किया हुआ है? अंडर 18th अमेंडमेंट सूबा जो है मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार है। वहाँ पे मैं देख रहा था एक जो 6 जनवरी को वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में मुश्तमिल एक अमन जरगा हुआ और अमन रैली थी बेसिकली। तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मई 2018 के बाद तो हम मुकम्मल तौर पे एक सूबा बन चुके हैं। उसमें पुलिस के पास, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट के पास वो इख्तियारात क्यों नहीं हैं? यानी किस हद तक, कितने प्रेशर के साथ हमने, हमारी जो सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ख़ुद को असर्ट किया कि जी ये हमारी टेरिटरी है, आप ये हमारे हवाले करें।
मैंने एहसान गनी साहब से पूछा, साहब का आईजी हैं, कि क्या बात है कि पुलिस से लोग आर्मी से ISI से लोग डरते हैं जो बात नहीं करते उनसे। तो उन्होंने जवाब दिया थोड़ा कि नहीं, कुछ यहाँ पे सेल्फ सेंसर होता है कि कहाँ कहते नहीं हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हमने अगर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर ली तो हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मुसीबत में वैसे फंस जाते हैं वो तो आपको पता है, कभी दहशतगर्दी, कभी तौहीन अदालत, कभी गद्दारी के जुर्म में मुकदमे तो बन जाते हैं। बहुत सारे मुकदमे हमने देखे पिछले 2-3 साल के दौरान। कुछ और सवाल मैं करना चाह रहा था, मुख्तदर हल्के हैं उनसे भी, कि अगर हमें मालूम था कि अमरीकी अफवाज सितंबर 2021 में चली जाएंगी, तो हमारे पास क्या कोई प्लान नहीं था कि हमने जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं, जो नाम ले लें, 10 गिरोह हैं, उसमें TTP भी शामिल है, कि उनके साथ हमने कैसे डील करना है, क्या हमने उसके साथ मुज़ाकरात करने हैं, और जो मुज़ाकरात हमने किए उसके लिए राह हमवार करने के लिए किस तरह इन लोगों को कहा गया, टेलीफोन पे बग़ैर किसी लीगल प्रोसेस के टेलीफोन पे इजाज़त लेके बड़े लोगों से, और इनको कहा गया कि आप लोग आ जाएं, वज़ीरिस्तान आ जाएं, स्वात, मट्टा, PO4 आ जाएं, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपने भत्ताखोरी नहीं करनी, आपने लोगों अपनी डिक्टेशन वहाँ पे नहीं करनी। लेकिन हुआ वो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे पास जो हमने 2014 में भी एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि मुज़ाकरात कोई रास्ता नहीं है, फिर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके 2 पैरेलल ट्रैक्स क्यों बनाए गए। उसमें फिर सूबाई हुकूमत ने कुछ काम तो किया, लेकिन जो काबुल में लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि हमारी जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो करने हैं हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप जहमत ना करें। हमारे उलमा का एक वक्त भी वहाँ गया था, उनको ये बताया गया कि आपसे चले मिल लेते हैं हम, लेकिन जहाँ हमारे मुज़ाकरात होने थे वो हो रहे हैं, जिसके नतीजे में फिर ये पिछले साल जुलाई अगस्त से हमने देखा कि स्वात वगैरह में क्या हुआ। अब दूसरा एक बड़ा सवाल है कि साल से हमने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट फराहम की, उनके लिए पाकिस्तान स्ट्रेटिजिक डेप्थ था। अब सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिन लोगों के लिए हम स्ट्रेटिजिक डेप्थ थे, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तख़रीबी सरगर्मियों में, दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के लिए स्ट्रेटिजिक डेप्थ बन गए। यानी तमाम तर क़यादत काबुल में बैठी हुई है। मंसूर साहब को भी पता होगा, वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, तख़रीबकारी की, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने की मनसूबाबंदी वहाँ हो रही है। बल्कि कुछ आपने वीडियो मैसेज भी देखा होगा कुछ दिन पहले। और TTP की जो ताज़ा लहर थी उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं जो दहशतगर्दी। जामिया बिनोरिया से 2002 में एक फतवा जारी हुआ था मरहूम मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब का कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है। उसको TTP वाले अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कल तक इस्तेमाल हो रहा था, अभी उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं ट्विटर पे, क्योंकि वो बार बार उसका हवाला दे रहे थे। और वो जवाब किसका था? जो खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने अभी कल मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े तमाम लोगों ने, मकातब फ़िक्र के लोगों ने मिल के वो फतवा जारी किया है, दहशतगर्दी की मुखालफत की है। बड़ी अच्छी बात है कि ये उनको यहाँ से काउंटर पंच मिला है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये मामला सिर्फ दाखिली है, हमारी अपनी नालायकी, हमारी अपनी मसलहतें हैं, या फिर ये जुड़ा हुआ है जियो पॉलिटिक्स के साथ? ये एक्सटर्नल डायमेंशन है इसकी कि आपने कल जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़े वादे वहीद हुए, कहते हैं 10-11 अरब डॉलर भी कमिट हो गए हैं। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कुछ 4 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स की हैं। तो रिजीम चेंज की बात पता नहीं कौन कर रहा था, तो क्या ये वो रिजीम चेंज का एक डिविडेंड है जो कि पाकिस्तान को मिल रहा है? वादा कर लिया इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक हमेशा ATM के तौर पे इस्तेमाल होते रहे हैं अमेरिका के लिए। जहां अमेरिका ख़ुद लेजिस्लेशन के ज़रिए कानूनी तरीके से मुतल्लिका अपने दोस्त ममालिक की मदद नहीं कर सकता, वो फिर सऊदी अरब को इस्तेमाल करता रहा है। इस बात पे एक दफ़ा एक फ़ौजी था, NDU में हम लेक्चर के लिए गए थे, तो वो बड़ा नाराज़ हुआ इस बात पे कि आपने सऊदी अरेबिया को अमेरिका का ATM क्यों कहा। बट दिस इज़ अ रियलिटी, एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने जो कल कमिटमेंट की है वो इसका एक सबूत है। चलें, तो हमें इस पे देखना चाहिए। और बाकी मैं टूवर्ड्स दी एंड मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत तकरीरें की हैं, बहुत हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान, ये सारी, और ये टेररिज्म 2, ये सारी अब सानवी बातें हो गई हैं। दे आर इररेलेवेंट, दीज फिगर्स।
वाई कि क्या हमें वाकई कोई नज़रियाती दहशतगर्दी का सामना है या फिर ये प्रॉक्सी टेररिज्म है। अगर प्रॉक्सी टेररिज्म है तो फिर हमारे मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे अंदर की कमज़ोरियां हैं, वो प्रॉक्सी टेररिज्म को इस्तेमाल करने वाले उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है कि जब तक उसकी वजह एक पॉलिसी है जिसमें गुड कॉप बैड कॉप की हमने बड़ी तखसीस रखी हुई थी। किसी ने कहा अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, लेकिन ये पॉलिसी मेरा ख्याल है तब्दील नहीं होगी और उस वक्त तक हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे जब तक इस मुआशरे से, इस निज़ाम से मुनाफ़क़त का उनसर ख़त्म नहीं होगा। अब ये मुनाफिक अनासर हमारे अस्करी इदारों में भी हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, हमारी सियासत में भी हैं, हमारी मज़हबी सियासी जमातों में भी हैं। और इसकी बहुत बड़ी एक मुज़ाहरा हमने 2-3 दिन पहले एक तस्वीर छपी थी एक शादी की, उसमें हमने देखा कि कैसे वो लोग जिन्होंने कानून से बालातर होके, आइन से बालातर होके अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, खैबर पुख्तनख्वा में या बलूचिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों को मुसल्लत किया, वो लोग सब आपस में बड़े शीर व शक्र हो गए हैं। और चाहे ज़राए इब्लाग हैं, चाहे मैं तमाम शोबों में, उसमें तो हमारी जुडिशरी भी शामिल थी, हमारे साबिक चीफ जस्टिस भी पहुँचे हुए थे। तो बहुत सारे सहूलतकार हैं इस हमारे जो निज़ाम है इसके। जब किसी एक ग्रुप को आपने सपोर्ट करना है तो सारे एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें जब तक इस मुआशरे से ये तखसीस ख़त्म नहीं होगी, कानून का एब्यूज़, अख्तियारात की एब्यूज़ ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमें, मेरा ख़्याल है कि ये जो जंग जारी है, नज़रियाती जंग के नाम पे तखरीबकारी और प्रॉक्सी जंग जारी है, इसका ख़ात्मा नहीं होगा। उस वक्त तक जब तक यहाँ पे गुट तालिबान की मददसराई होती रहेगी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अल-कायदा, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बड़ी मददसराई किया करते थे, लेकिन जब हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, उसमें वही लोग थे जब वो शुरू हो गए मुसल्लह अफ़वाज हुकूमतों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में। लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन था उसमें हमारे बहुत सारे साथी थे, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, आप ऑपरेशन करें। जब ऑपरेशन हो गया तो सब तकरीबन तमाम चैनल्स में बड़े बड़े लोगों ने नोहे मरसिए पढ़ने शुरू कर दिए कि जी कितना जुल्म हो गया है, कितने लोग मार दिया, हालांकि अल-कायदा के लोग उधर अंदर मौजूद थे जिसकी वजह से वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो हमारी जब तक सियासी मसलियत पसंदी है मैंने बात कर दी, और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे सिविलियन इदारे, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट मजबूत नहीं होगी, ख़ुद मुख्तार नहीं होगी, आइन के मुताबिक अपना किरदार नहीं अदा करेगी, जब तक कुछ लोग इदारे कानून से बालातर रहेंगे और पाकिस्तानी सियासी क़ुव्वत के 2-3 मराकज़ रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी ताकत भी तकसीम है, तो जब तक ये ताकत के मराकज़ रहेंगे, कुछ मराकज़ कानून से, आइन से बालातर रहेंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी दहशतगर्दी और जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसकी आग में यूं ही झुलसता रहेगा।